हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी एन मोलसानी। छोटी छोटी सी क्लिप्स के लिए फॉर केस स्टडीज रिलेटेड टू आईसीआई यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल. प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट एनी वीडियोज आर कमिंग यू विल बी एबल टू क्रैक इट. राइट, एंड नाउ वी कैन डायरेक्टली गो टू द वीडियो. है एक्सेप्शन टू इंडोर मैनेजमेंट. बेसिकली ये तीन केसेस हैं जहां पे कि हमारे इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई रूल नहीं होता. अगर अगर हमारा पहला केस आता है हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. दूसरा है आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशो एंड कंपनी. एंड लास्ट हमारा केस आता है रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड. इसके नाम कैसे याद रखने? हॉवर्ड, आनंद बिहारी लाल एंड रूबेन. ऐसे करके हॉवर्ड, आनंद बिहारी लाल एंड रूबेन, ये तीन आपको केस बार बार करने पड़ेंगे. यहां से आगे की मैं वीडियो बोलूंगा 9 तक आपको ऐसे याद हो जाएंगे या 10 तक भी आपको ऑन टिप्स याद हो जाएंगे. बट 11, 12 और 13 में आपको ये वीडियो दोबारा दोबारा देखनी है, तब तक आपको रिकॉल हो जाए. प्लीज ये वीडियो अगर आप 2 या 3 बार देख लेंगे तो आपको ये केस लॉस याद हो जाएंगे. तो मैंने आपको यही बोला कि नॉर्मल रूल है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, बट ये तीन लो केस लो क्या है? एक्सेप्शन टू डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. मतलब हमें इंडोर मैनेजमेंट में ध्यान रखना पड़ेगा. अगर एक आउटसाइडर एक कंपनी के साथ डील कर रहा है तो ये मैटर्स में उसे ध्यान रखना पड़ेगा. अगर ये मैटर हो गया तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगा और वो जो केस होगा वो कंपनी की फेवर में चला जाएगा. सर पहला कौन सा केस है? अगर इरेगुलरिटी है नॉलेज, अगर इरेगुलरिटी नॉलेज है उस पर्सन के माइंड में जो डील कर रहा है, इसका मतलब वो पर्सन को खुद पता है कि कंपनी ये चीज गलत कर रही है और उसको नॉलेज भी है और वो जान के आंख बंद करके काम कर रहा है. तो पहले तो तुमने आंख बंद कर ली और अब तुम बेसिकली बोल रहे हो कि नहीं जी नहीं सर, काम हो जाना चाहिए. तो ऐसे केस में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगा. द सेकंड केस इज फॉर्ज शेयर सर्टिफिकेट. अगर किसी ने शेयर सर्टिफिकेट को फ्रॉड करा दिया है, झूठे हैं, गलत डॉक्यूमेंट साइन हुआ है, तो ऐसे केस में बाहर वाला बाद में ये नहीं कह सकता. ऐसे देखो, एक एग्जांपल मैं इसका बताता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है. तुम्हारी एक चेकबुक किसी को मिल गई, ठीक है, पड़ी हुई. अब उस चेकबुक पे तुम्हारे झूठे साइन करके कोई बैंक के पास प्रेजेंट करने के लिए ले गया. ढंग से समझना, तुम्हारी गलत है. क्या फॉर्ज वाले के लिए कोई लायबल कर सकता है? ऐसे तो कोई भी किसी के भी साइन फॉर्ज करके ले जाएगा. एक कंपनी है, उसकी कंपनी का सेक्रेटरी था, उसने डायरेक्टर के साइन फॉर्ज करे और उसने शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिए. सेक्रेटरी है, कंपनी का सीएस है, उसने डायरेक्टर के सेक्रेटरी फॉर्ज करे और एक मिस्टर ए को दे दिए. अब मिस्टर ए क्लेम कर रहा है बाद में, सर मैं तो फॉर्ज डॉक्यूमेंट, मुझे क्या पता इन्होंने फॉर्ज करा है. मैं मानता हूं कि तुम्हें नहीं पता कि डॉक्यूमेंट फॉर्ज है या नहीं है, बट मैं अगर ऐसे लॉ बना दूंगा, ऐसे तो कंपनी लॉस में डूब जाएगी. कोई बंदा साइन करेगा, फ्रॉड करेगा और कंपनी लायबल हो जाएगी. नहीं, फॉर्जरी के केस में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होता. अगर उस बंदे को पहले से नॉलेज है तो अप्लाई नहीं होता, राइट. और अगर सस्पिशन और डाउट होता है तो अप्लाई नहीं होता. इनके केस लॉ के एग्जांपल भी यही समझ लो. अगर एक डायरेक्टर लोन लेता है और उसे एओए की कंडीशन पहले से पता होंगी. अगर लोन डायरेक्टर ले रहा है और एओए में लिखा था कि शेयर होल्डर की परमिशन लेनी है सर, और उसने बाद में परमिशन नहीं ली, परमिशन नहीं ली और उसने क्या कहा, सर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लगता है. नहीं जी नहीं, आप तो कंपनी के अंदर के बंदे हो, आपको तो पता है कि एमओए में लिखा है कि शेयर होल्डर से बोरोविंग की परमिशन लेनी है, आपने नहीं ली तो आप लाइबल हो, आपको डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगा, राइट. दूसरा केस आता है सर, अगर आपने सस्पिशन डाउट है, एक बंदे ने क्या हुआ, अकाउंटेंट से, कंपनी के अकाउंटेंट से परचेज कर ली प्रॉपर्टी. अब आप कंपनी के अकाउंटेंट से वो पढ़ रहे हो, आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशॉ में है, उसने बेसिकली एक अकाउंटेंट से प्रॉपर्टी परचेज कर ली. अरे भैया, आपको पता है कंपनी की प्रॉपर्टी डायरेक्टर ही बेच सकता है, आपको सस्पिशन नहीं हुआ एक अकाउंटेंट आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है, आपने कंपनी की प्रॉपर्टी अकाउंटेंट से कैसे ले ली? जब उसकी ऑनरशिप ही नहीं है, उसका राइट ही नहीं है बेचने का, ना कंपनी की कॉमन सील लगी है, तो आपने कैसे ले लिया? तो ऐसे केस में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं अप्लाई होता. और लास्ट, अगर एक सेक्रेटरी है और उसने बेसिकली और साइन करके डायरेक्टर के एक शेयर सर्टिफिकेट आपको दे दिया, तो वो वहां पे भी आपके फेवर में नहीं जाएगा. हाँ, अब आप यहाँ पे कहोगे सर एज वो तो फ्रॉड करते हैं, हमें क्या पता. मानता हूं ये बात, यहाँ पे सिंपेथेटिक है, आप उस सेक्रेटरी के अगेंस्ट में केस कर सकते हो, सब चीज कर सकते हो, राइट, वो आपका राइट है. बट
आप अगर ये कहो कि मैं उस फॉर्जरी वाले का शेयर सर्टिफिकेट का शेयर होल्डर बन गया कंपनी का, आंसर इज नो। आपको फॉर्ज शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर नहीं होगा, फॉर्जरी केस में नहीं होगा। तो हम फटाफट से अब एग्जांपल देख लेते हैं। हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवर्नी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक्सेप्शन टू डॉक्ट्राइन टू इंडोर मैनेजमेंट। यहाँ पे डायरेक्टर्स थे, इनमें से एक डायरेक्टर था हॉवर्ड। हॉवर्ड ने क्या करा भैया, ये जो पेटेंट आइवर्नी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, इसको बेसिकली इसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा था कि अगर इन्होंने कोई भी लोन लेना है तो ये बेसिकली शेयर होल्डर से जनरल मीटिंग में अप्रूव कराएंगे एक सर्टेन लिमिट से अबव। एग्जाम्पल 2 करोड़ से ऊपर का अगर लोन लेना है तो कंपनी के शेयर होल्डर कराना पड़ेगा। इसने अब 3 करोड़ का लोन बेसिकली दे दिया। कंपनी डिड नॉट ऑब्टेन दिस अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर बट इंस्टेड इशूड डिबेंचर। कंपनी ने डिबेंचर इशू कर दी अपने आप को ही। इस डायरेक्टर ने अपने आप को डिबेंचर इशू करवा लिए। और कितने के इशू करवा लिए डिबेंचर? 3 करोड़ के। वहां पे लिखा हुआ था कि लोन लोगे तो शेयर होल्डर की परमिशन चाहिए। अब ये गया, इनने कहा देखो भैया, यहाँ पे शेयर होल्डर लगने लगे। शेयर होल्डर क्या लड़ने लगे भैया, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगता, क्योंकि डायरेक्टर को पहले से ही नॉलेज थी एओए के बारे में। अब डायरेक्टर का यहाँ पे क्या कहना है? डायरेक्टर का कहना है भैया डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई होगा, क्योंकि भैया हमें क्या पता कंपनी के इंटरनल। नहीं जी, आपको तो पहले से ही नॉलेज थी। हाँ, यहाँ पे मैं केस स्टडी, अब देखो ये बिल्कुल वो ब्रिटिश बैंक से बिल्कुल सेम मिलती जुलती है। आप कहोगे सर सेम ही तो है ये, हल्का सा डिफरेंस है। यहाँ पे ये जो डायरेक्टर्स है ये इंटरनल पार्टी है, इनको नॉलेज थी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में। आपको अगर नॉलेज थी उसके बाद आप मना नहीं कर सकते हो। आप तो इंटरनल बंदे, आपको तो पता होगा कि जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर का अप्रूवल मिला है या नहीं मिला। तो यहाँ पे इन्होंने केस में ये अप्लाई करते हुए कहा कि यहाँ पे कौन जीतेगी? पेटेंट आइवर्नी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स जीतेंगे। वो ये कहने लग रहे थे कि भैया यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगा, इनको पहले से ही नॉलेज थी इन रेगुलरिटीज की और इसने जान के डिबेंचर इशू करे। देयरफॉर डायरेक्टर्स को जो डिबेंचर इशू करे उसके लिए कंपनी लायबल नहीं है। ये हमारा तो रूल स्टैब्लिश क्या हुआ कि ये एक्सेप्शन टू डॉक्ट्राइन है। कब होगा? मैं दोबारा बोल रहा हूं, इंडोर डॉक्ट्राइन टू इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होगा। दैट मींस एक्सेप्शन टू डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, मतलब इंटरनल हमारे को अप्लाई करने का देखने के लिए नहीं करना। तो यहाँ पे क्या होगा? कंपनी इज अवेयर, बेसिकली यहाँ पे अवेयर थे डायरेक्टर्स कि भैया इरेगुलरिटी हो रही है, तो वहां पर आप बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं रखोगे। फिर अगला केस आता है आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशॉ एंड कंपनी, एक्सेप्शन टू डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। दूसरा केस मैंने क्या बताया था? एक अकाउंटेंट था, अकाउंटेंट ने उठा के आपको प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट करा था दिनशॉ एंड कंपनी को, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अकाउंटेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अकाउंटेंट ने उठा के कंपनी की प्रॉपर्टी बेच दी। अब इनको दिनशॉ वालों ने कहा कि भैया हमने तो भैया कंपनी के अकाउंटेंट से खरीदी है प्रॉपर्टी। नहीं जी, जब वो ऑथराइज ही नहीं था, जब पावर ही नहीं थी डायरेक्टर की, आपको पहले से पता था, आपको सस्पिशन था, आपने एओए एमओए सब चीज पढ़ रखी है, तो आप क्यों करते हो ऐसा केस? आपने क्यों खरीदी अकाउंटेंट से प्रॉपर्टी? दैट मीन्स अगर आपको पहले से ही डाउट है और सब कुछ है और उसके बाद भी आप वो ट्रांजेक्शन करते हो, डाउट होने के बाद भी बिना उसे क्लैरिफाई करे हुए, तो आप बाद में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पे भी यही जजमेंट आया कि ये ट्रांजेक्शन वैलिड नहीं है। अगर आप एक अकाउंटेंट से जिसके पास ऑलरेडी पावर है नहीं, उससे आप बेसिकली वो करते हो, तो आप डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो। राइट, आप ये फटाफट से पढ़ लेना, इस वीडियो पॉज करके पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना है तो। मैंने आपको ओवरऑल इन डिटेल आपको बता दिया। तो आनंद बिहारी का नाम जैसे ही आएगा तो आपके नाम में आना चाहिए अकाउंटेंट और प्रॉपर्टी, अकाउंटेंट और प्रॉपर्टी, अकाउंटेंट और प्रॉपर्टी। फिर लास्ट में आता है मेक रीजनेबल इंक्वायरीज, आपको रीजनेबल इंक्वायरीज करनी है। ये सारे रूल हमारे बन गए इसके। अब आता है लास्ट केस नंबर 13, रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड। यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। यहाँ पे क्या है, एक सेक्रेटरी था, ये बेसिकली हमारा रूबेन जी थे जो भी बेसिकली शेयर होल्डर थे। उन्होंने हमारी कंपनी सेक्रेटरी, देखो आ गई हैं, कंपनी सेक्रेटरी के पास गए, उनसे कहा मैडम मैडम मेरा ना शेयर सर्टिफिकेट दे देना। इसने ये बेसिकली इसी कंपनी ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड की कंपनी सेक्रेटरी थी। इसने क्या करा, डायरेक्टर था नहीं, इसने डायरेक्टर के बेसिकली साइन फॉर्ज करे, फॉर्ज मतलब नकली साइन करे और इसको बेसिकली शेयर सर्टिफिकेट थमा दिया।
अब ये भैया रूबेन जी कहने लगे भैया डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई होता है, मुझे क्या पता कंपनी सेक्रेटरी ने फॉर्जरी साइन करे। यहाँ पे आपको बहुत देखो, यहाँ पे आपका कंफ्यूजन आ सकता है और आपको सही भी लगेगी रूबेन की बात कि रूबेन कह रहा है कि यार ये तो कंपनी का इंटरनल मैटर है ना, ऐसे तो मुझे साइन कैसे पता चलेंगे, मैं थोड़ा ना डायरेक्टर के साइन वेरीफाई करूंगा। बात तुम्हारी ठीक है, तुम इस कंपनी सेक्रेटरी के अगेंस्ट में केस कर सकते हो, वो मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट कंपनी लायबल नहीं है कंपनी सेक्रेटरी ने जो ये फॉर्जरी करी है। कंपनी नहीं है लायबिलिटी, क्योंकि सेक्रेटरी ने फॉर्जरी करी है। तो यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होगा। ये कोर्ट में गए, कोर्ट ने यही कहा, कोर्ट ने कहा शेयर सर्टिफिकेट वाज नॉट वैलिड। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर फॉर्जरी हुई है तो हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होगा। एक्सेप्शन टू डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, फॉर्जरी इज अ एब्सोल्यूट एक्सेप्शन टू तुर्कन रूल। तुर्कन रूल वही वाला है हमारा बेसिकली, राइट, जो हमने सबसे पहला पढ़ा था डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में, राइट। तो अगर तुर्कन रूल मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ऐसे याद रख लो आप। तुर्कन रूल मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तुर्कन रूल क्या कहता है सर, एक बार और समझा दो। नॉर्मल रूल क्या कहता है? नॉर्मल रूल कहता है कि भैया इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई होगा, कंपनी के इंटरनल अफेयर्स में आप नहीं घुसोगे, आप ये अज्यूम कर लोगे कि कंपनी ने अपने सारे वो कर रखा। बस आप नॉर्मल क्वेश्चन रखोगे। क्वेश्चन क्या रखोगे आप? कंपनी के एमओए डॉक्यूमेंट कर लोगे, उसकी कंडीशंस एक बार पढ़ लोगे। कंपनी के एमओए के अल्ट्रा वायरिस तो नहीं है कोई कॉन्ट्रैक्ट, अगर अल्ट्रा वायरिस है तो उससे कॉन्ट्रैक्ट मत करो, ये आपका जर्नल वो माना जाता है। आप किसी भी देखो, आप ऐसे भी शादी करने के लिए जाते हैं जब, तो लड़का लड़की पूछते हैं ना, अच्छा क्या करते हो, आपकी फैमिली क्या है, ये सब करते हो ना, आप चेक करते हो ना मैरिज के केस में। तो आप किसी कंपनी से डील करने जा रहे हो तो उसे कैसे पहचानोगे? उसके एमओए और एओए से, राइट। तो दिस इज हाउ वी डू इट। इवन इफ द डॉक्यूमेंट लुक्स जेन्युइन, द आउटसाइडर एक्ट इन अ गुड फेथ, राइट। चाहे जेन्युइन लग रहा था, देखो मैंने आपको शेयर सर्टिफिकेट से ये जेन्युइन बना के दिया था कि ये देखो, कोई भी बंदा साइन फॉर दिस में कैसे पता लगा पाएगा मिस्टर रूबेन? नहीं। मगर फिर भी ऐसे केस में स्टिल अगर फॉर्जरी को इन्होंने इंडोर मैनेजमेंट दे दिया तो कंपनी का तो लॉस हुआ। हाँ, आप कंपनी सेक्रेटरी के अगेंस्ट में केस करना चाहते हो,